यूनाइटेड नेशंस में चीन ने कंधार विमान हाईजैक की साजिश रचने वाले पाकिस्तानी आतंकवादी को मंजूरी देने के लिए भारत, अमेरिका की बोली पर रोक लगा दी है। जबकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी के अन्य सभी 14 सदस्य बुधवार को पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद जैम के एक शीर्ष कमांडर अब्दुल रऊफ अजहर पर प्रतिबंध लगाने के लिए सहमत हुए। केवल एक ही देश बाहर खड़ा था, एक आतंकवादी के बचाव में आना और प्रस्ताव पर रोक लगाना। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका चाहते थे कि अजहर को एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी के रूप में नामित किया जाए और एक वैश्विक यात्रा प्रतिबंध और उसकी संपत्ति को फ्रीज करने के अधीन किया जाए, एक प्रस्ताव जिसे 15 राष्ट्र यूएनएससी निकाय में सभी सदस्यों द्वारा सहमत होने की आवश्यकता होगी। लेकिन चीन संयुक्त राष्ट्र के स्थायी वीटो धारक सदस्य और पाकिस्तान के एक करीबी सहयोगी ने इस पर रोक लगाकर इस कदम में देरी की। रॉयटर्स ने संयुक्त राष्ट्र में चीन के मिशन के एक प्रवक्ता का हवाला देते हुए कहा कि देरी इसलिए की गई क्योंकि चीन को मामले का अध्ययन करने के लिए और समय चाहिए। चीनी प्रवक्ता के हवाले से कहा गया, समिति के दिशा निर्देशों द्वारा होल्ड करने का प्रावधान किया गया है और लिस्टिंग अनुरोधों पर समिति के सदस्यों द्वारा इसी तरह के कई होल्ड किए गए हैं। अजहर 2010 से अमेरिकी प्रतिबंधों के अधीन है, जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने उन पर पाकिस्तानियों से आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने और भारत में आत्मघाती हमलों को आयोजित करने का आग्रह करने का आरोप लगाया था। उन पर कई आतंकी हमलों की योजना बनाने और उन्हें अंजाम देने में शामिल होने का आरोप लगाया गया था, जिसमें 1999 में अफगानिस्तान के कंधार में एक इंडियन एयरलाइंस के विमान का अपहरण, भारतीय संसद पर 2001 का हमला और 2016 में पठानकोट में भारतीय वायुसेना के अड्डे पर हमला शामिल था। मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने चीन का स्पष्ट हवाला देते हुए कहा कि बिना कोई औचित्य बताए आतंकवादियों के अनुरोधों को सूचीबद्ध करने पर रोक लगाने और ब्लॉक करने की प्रथा समाप्त होनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक बहस के दौरान आतंकवादी कृत्यों के कारण अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरों पर यह टिप्पणी की। उसने कहा, यह सबसे खेदजनक है कि दुनिया के कुछ सबसे कुख्यात आतंकवादियों से संबंधित वास्तविक और साक्ष्य आधारित लिस्टिंग प्रस्तावों को रोक दिया जा रहा है। दोहरे मानकों और निरंतर राजनीतिकरण ने प्रतिबंध व्यवस्था की विश्वसनीयता को अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंचा दिया है। चीन ने बार बार यूएनएससी, अल-कायदा और आईएसआईएल प्रतिबंध समिति के तहत पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों की सूची को रोक दिया है। इससे पहले जून में भारत ने प्रतिबंध समिति के तहत आतंकवादी अब्दुल रहमान मक्की को सूचीबद्ध करने के प्रस्ताव को अवरुद्ध करने के बाद चीन को नारा दिया, जिसे यूएनएससी 1267 समिति के रूप में भी जाना जाता है। राजदूत काम्बोज ने कहा कि भारत दशकों से आतंकवाद के खतरे से जूझ रहा है और उसने इस खतरे का संकल्प और दृढ़ संकल्प के साथ मुकाबला करना सीख लिया है। उन्होंने कहा, हमें उम्मीद है कि मानवता के लिए इस खतरे को जीरो टॉलरेंस के साथ संबोधित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय एकजुट होगा। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी मिशन के एक प्रवक्ता ने राइटर को बताया, संयुक्त राज्य अमेरिका अन्य देशों की आवश्यकताओं का सम्मान करता है कि यह सत्यापित करने के लिए कि प्रतिबंध प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र में एक सूची को सही ठहराने के लिए उनकी घरेलू साक्ष्य सीमा को पूरा करता है। प्रवक्ता ने कहा, संयुक्त राज्य अमेरिका अपने सुरक्षा परिषद के भागीदारों के साथ सहयोग को महत्व देता है ताकि आतंकवादियों को उनके कुकर्मों को करने के लिए वैश्विक व्यवस्था का शोषण करने से रोकने के लिए इस उपकरण का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सके। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।